तो है एनिमे पब्लिक। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 35 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम नेम्सो को देखते हैं, जो उजिन के गैंग से मार खाने के बाद अपने सारे दुख दर्द जैक और डैनियल को बता रहा होता है। तभी जैक नेम्सो से पूछता है कि क्या सच में उन्होंने तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए। तभी नेम्सो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने फिर से किसी से मार खा ली, इसका मतलब मुझे खुद ही जैक के पैसे लौटा देने चाहिए। तभी जैक नेम्सो से एकदम प्यार से पूछता है, तब तो फिर तुम काफी ज्यादा डर गए होगे। और ये बात सुन के हमारे नेम्सो के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचने लगता है कि जैक तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि भाई जो जैक है वो थोड़ा बदमाश टाइप का लौंडा है और हमें कई टाइम बाद जैक के मुंह से इतनी अच्छी बात सुनने मिली। अरे ये तो बदमाश है। हम देखते कि ये सब क्या बात ही कर रही होती है। तभी इनके बीच में यूई आ जाती है। यूई को देख के हमारा डैनियल सोचने लगता है कि आजकल यूई हमारे साथ काफी ज्यादा रहने लगी है। यूई जैक के पास आती है और उससे पूछती है, हे जैक तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जैक यूई को पूरी कहानी बताता है। ये बात सुन के यूई नेम्सो से कहती है, हे नेम्सो फिर तो तुम्हारे पास उनका नंबर जरूर होगा जिससे तुमने बात की थी। तभी नेम्सो कहता है, हाँ मेरे पास उनका नंबर है। तभी यूई उनका नंबर लेके उनकी प्रोफाइल को चेक करती है। हमें प्रोफाइल के डीपी पे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है, जो हम सबको पता है। यूई इस लड़की को देख के कहती है, अरे ये तो एक लड़की है। तभी नेम्सो कहता है, हाँ मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन इस लड़की के पास और 2-3 बंदे रहते हैं। हम देखते हैं इन सब की बात सुन के यह जैक काफी ज्यादा एक्साइट होने लगता है। तभी यूई उजिन के गैंग के सारे नंबर्स को चेक करने लगती है, जहाँ पे हमें ग्रैक लिस्ट में कई सारे प्रोडक्ट नजर आती है जिन्हें इन्होंने बेचने रखा था। ये सब देख के यूई के मन में एक प्लान आता है। यूई जैक से कहती है, हे जैक तुम अपने फोन से इन्हें मैसेज करो और इनसे एक चीज खरीदो और इनसे ये भी कहना कि तुम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो। ये बात सुन के जैक कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं इनसे खुद पर्सनली मिलना चाहता हूँ। तभी यूई कहती है, उससे पहले तुम्हें अपने प्रोफाइल की फोटो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग एक साधारण से बंदे को काफी ज्यादा टारगेट करते हैं, लाइक नेम्सो। यह नेम्सो सोचने लगता है, वाह क्या मेरी बेइज्जती हो रही है। तभी यूई नेम्सो पे जैसे एक चोमू लड़के की फोटो खींचती है। वो लड़का भी सोचने लगता है, आई डोंट नो यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तभी यूई वो फोटो देख के कहती है, चलो हमारा काम तो हो गया। फिर उसके बाद जैक खुद अपने फोन से उजिन के गैंग को मैसेज करती है और यहाँ हम देखती है कि उनका मैसेज एकदम तुरंत ही आ जाता है। यह जैक उन सबसे बात करता है और वह उजिन की गैंग हमेशा की तरह जैक को जियान स्टेशन पर बुलाती है। क्या जियान स्टेशन का नाम सुन के नेम्सो कहने लगता है कि उन्होंने मुझे भी जियान स्टेशन पर ही बुलाया था। ये बात सुन के यूई कहती है, अच्छा ये सब हमेशा जियान स्टेशन पर ही बुलाती है, इसका मतलब इनका घर जियान स्टेशन के पास में ही होगा। यूई की बात सुनकर डैनियल कहने लगता है कि यूई तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तभी यूई एकदम झिझकते हुए कहती है कि जो मेरा पुराना वाला बॉयफ्रेंड है वो भी कुछ ऐसे ही हरकतें करता था, इसलिए मुझे भी उसके साथ रहने के कारण इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हम देखते कि इन सब की बात सामने से मीरा भी सुन रही थी और मीरा और जैक का रिलेशन था हम सबको पता है। तभी डैनियल यूई से पूछता है, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को रोकती नहीं थी। तभी यूई कहती है, मैं उसे रोकना तो चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो अपने एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और मुझे उससे थोड़ा बहुत डर भी लगता था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वुजिन नजर आता है, जिसने हमेशा की तरह अपने जाल में कुछ बकरों को फंसा लिया था, लेकिन ये बकरे नहीं थे, ये शायद हाथी थे। या 3 हट्टे कट्टे बंदों को देख के उजिन के गैंग के मेंबर सोचने लगती है, अरे हमें तो लगा ही नहीं था कि ये सच में ये होंगे, क्योंकि प्रोफाइल में ये काफी डिफरेंट नजर आ रहा था। तभी ये 3 हट्टे कट्टे बंदे आपस में बात करने लगती है। एक बंदा कहता है, शायद भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे भाई तुम्हारे साथ तो सच में फ्रॉड हो गया और तुम उस सुंदर लड़की के लिए अपने बालों में वैक्स भी लगा के आए थे। तभी वो मोटा वाला बंदा उन सारे बंदों को चुप कराता है और या उजिन के गैंग से कहता है, मैंने तुमसे अपना ऑर्डर मांगा और तुम अभी कह रहे हो कि वो ऑर्डर तुम मुझे नहीं दे सकते। तभी उजिन कहता है कि मुझे पता है तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए चुपचाप अपने सारे पैसे यहाँ पे रख लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुन के उन तीनों बंदों को काफी गुस्सा आने लगता है। वो यहाँ पे उजिन के गैंग से फाइट करने रेडी हो रही होती है। तभी उजिन के गैंग का एक लंबा बंदा उन 3 मोटों में से एक मोटो को अपने एक ही किक में नॉकआउट कर देता है। यहाँ में पता चलता है कि ये बंदा ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। अपने एक साथी की ये हालत देख वो 2 बंदे तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब भी उजिन के गैंग का एक मोटा वाला बंदा एक गेंडे के ऊपर अटैक करता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, वो अच्छा जूडो, मुझे काफी टाइम हो गया जूडो में फाइट करते हुए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं जूडो में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। वो उस बंदे के हाथ को मोड़ देता है और उसे भी डिफीट कर देता है। फिर उसके बाद बचता है हमारा एक और मोटा लड़का। वो ये सब देख एकदम ज्यादा घबरा जाता है। तब भी उजिन कहता है, तो क्या तुम भी हमसे लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन लड़ाई करने से पहले एक बात जरूर याद रखना, मैं इन सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हम देखते कि उजिन उस बंदे को भी डिफीट कर देता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। उजिन यहाँ सारे पैसों को गिनता है, जब उसे कुछ $900 मिलते हैं। उजिन अपने गैंग से कहता है, चलो आज का काम तो हो गया, चलो हम सब खाना खाने चलते हैं। उजिन की ऐसी हरकतें देख उसकी गर्लफ्रेंड तो एकदम घबराई जाती है और घबराना भी जायज है, क्योंकि उजिन की गैंग इसी की फोटो का यूज करके सारे बंदों को फंसाती है। फिर उसके बाद हमें जैक नजर आता है, जो अपने बेंच से एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और या उजिन के गैंग से निपटने जा रहा होता है।
हम देखते ही जैक के साथ उसके 3 फंटर भी खड़े हो जाती है और कहती है कि हम सबसे पहले खाना खाने जाएंगे। क्या हमारा डेनियल इन सबको देख के सोचने लगता है कि ये सब वहाँ पे गए तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तब भी जैक अपने फंटरों से कहता है कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा। ये जैक की बात सुन के हमारे डैनियल को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जैक को इन हालातों में नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारा डैनियल भी एकदम घबराते हुए अपने बेंच से खड़ा होता है। तब भी जैक के फंटर कहने लगती है वो तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि आखिर डैनियल क्या कर सकता है। या हमारा डैनियल भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये लोग मुझे अपना ग्रुप का पार्ट मानते हैं, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद हमें वास्को नजर आता है जो अपने फ्रेंड जेस के साथ अपने खेत में सिंचाई कर रहा था। या जेस वास्को से पूछता है कि वास्को अगर तुम किस चीज की खेती कर रहे हो। तभी वास्को कहता है कि ये फ्रूट के बीज है और ये फ्रूट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तभी जेस कहता है कि वास्को ये बीज आखिर किस फ्रूट के है और क्या ये फ्रूट पकने के बाद तुम मुझे ये खाने दोगे। तभी वास्को कहता है कि ये डोरियन फ्रूट के बीज है और ये फ्रूट मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसे फलों का राजा भी कहते हैं। ये बात सुन के जेस की आंखों में आंसू आ जाती है और अपने मन में सोचता है कि आखिर वास्को को मैं कैसे बताऊं कि ये फ्रूट कोरिया में नहीं उगाए जाते, लेकिन मैं वास्को को ये चीज नहीं बताना चाहता। फिर हम देखते कि वास्को की नजर हमारे डैनियल पर जाती है। या वास्को डैनियल से पूछता है कि डैनियल आखिर तुम सब कहाँ पे जा रहे हो। या जैक वास्को को पूरी कहानी बताता है। तभी वास्को कहता है कि क्या उस लड़के ने सच में काफी ज्यादा मार खाई। तभी जैक कहता है हाँ, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। तो यह बुराई के ऊपर सच्चाई का झंडा लहराने हमारा वास्को भी इन सबके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जेस कहता है कि वास्को तुम फिर अकेले क्यों जा रहे हो, फिर तुम अपने साथ अपने पूरे गैंग को ले जाओ। तभी वास्को कहता है हे जेस मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं और तुम मेरे आने तक इन सारे बीजों को बो देना और उसी के साथ ही अपने सारे गैंग का ख्याल रखना और झगड़े बिल्कुल भी मत करना। तभी जैक भी अपने 3 फंटरों से कहता है तो इसका मतलब तुम्हें भी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तभी जैक के फंटर भी कहती है हाँ सही है, हमारी वहाँ कोई जरूरत नहीं, चलो हम खाना खाने चलती है। तभी उनमें से एक फंटर कहता है अगर वहाँ काफी सारे लोग हुए तो। तभी जेस अपने मन में सोचने लगता है हाँ इसके बातों में तो काफी दम है। लेकिन जेस या डैनियल जैक और वास्को को एक साथ देख के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अपने मन में सोचता है अगर ये 3 एक साथ है तो मुझे नहीं लगता इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। फिर हम देखते कि जैक वास्को और डैनियल वह जियान स्टेशन के लिए निकलती है। तभी वास्को वह रास्ते में कहता है कि मेरा खर्चा तुम उठाओगे। तभी जैक एकदम गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें यहाँ आने किसने कहा, तुम यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तभी यूसुफ इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि हम सब वहाँ मिलकर जाएंगे। फिर हमें यूई नजर आती है जो नेम्सू के साथ इन सबका पीछा कर रही थी। हम देखते कि यूई के साथ या मीरा भी होती है। या यूई नेम्सू से कहती है हे नेम्सू हम इन सबका पीछा करेंगे और तुम मुझे उन लोगों के बारे में बताना जिनसे तुमने मार खाई है। उसके बाद हमें वो भूरे बाल वाला लड़का भी नजर आता है जो शायद या डैनियल जैक और वास्को का अपने बाइक से पीछा कर रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।